हुए, उसमें कांग्रेसी दोषी हुए। कांग्रेसियों के गलतियों को अगर उजागर होता है, इस देश में अगर उजागर हो रहा है फिल्म के माध्यम से, तो वो लोगों को बेचैनी बढ़ जाती है। कार सेवक को जिंदा जलाया गया और उस पर फिल्म बना है, तो आखिर कांग्रेसियों को परेशानी कहाँ है भाई? फिल्म बनाने वाले दूसरे लोग हैं। हम लोग, चूँकि वह सही रूप से उन्होंने दिखाया है कि हिंदू समाज के लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, क्या यह मतलब सही था? कांग्रेसी लोग बताए कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, वो सही है। ठीक है, ही लोग इस दंगे में शामिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी इस चीज में विश्वास नहीं करती। ये परसेप्शन क्रिएट आप लोग नहीं किए हैं? हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि सच है तो सच को स्वीकार करना चाहिए। गुजरात में हो, क्यों नहीं देखेंगे? इतिहास में हम जाना चाहेंगे, हमारे बच्चों को भी इतिहास में जाना चाहिए, इतिहास में किस किस तरह की घटनाएं हुई है। तेजस्वी यादव सवाल करने के लिए खड़ा रहेंगे? तेजस्वी यादव जी तो क्या कहा जाए, भागलपुर के दंगा में जो मुख्य दोषी आरोपी था उसको लालू यादव जी हवाई जहाज पर घुमाते थे, हेलीकॉप्टर पर, तो दंगा कराते थे। सिरघाटी दंगा हुआ, बिहार शरीफ दंगा हुआ, इस सब दंगाइयों के संरक्षक लालू यादव रहे हैं। लालू यादव से पूछना चाहिए तेजस्वी यादव को कि भागलपुर दंगा, बिहार शरीफ दंगा और सिरघाटी दंगा के आरोपियों को अपने हेलीकॉप्टर पर क्यों घुमाते थे, टिकट क्यों देते थे? तो दंगाई तो आरजेडी कांग्रेसी लोग रहे हैं, हम लोग कभी दंगा के समर्थक नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, लगातार जो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई होती रहती है, चाहे चुनावी माहौल में देखा जाए, चाहे सोशल मीडिया पे हो, पोस्टर वार पे हो, तमाम तरह के जो दूसरे पर रोप और प्रत्यारोप लगता है वो तो देखते ही हैं। लेकिन इन दिनों इस देश में अलग तरीके से विपक्ष पे, यानी कि बीजेपी वाले हमलावर हैं, ऐसा हम नहीं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इस देश में एक फिल्म आया है, द साबरमती रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में, इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से गुजरात के गोधरा में कई कार सेवक की गाड़ियों में जो आग लगाई गई थी, उसमें जो लोग मरे थे, उसकी सच्चाई दिखाई गई थी। जैसे ही फिल्म आती है, उसको बीजेपी सपोर्ट करती है और 20 जेपी शासित राज्यों में उसको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। उसके बाद से कांग्रेस इस पे सवाल करने लगती है। वो कहती है कि बीजेपी परसेप्शन क्रिएट करती है। चाहे द कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, द साबरमती रिपोर्ट की बात की जाए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, आपातकालीन की बात की जाए, कई ऐसे जो फिल्म है उसको बीजेपी टैक्स फ्री करती है, सपोर्ट करती है। उसके बाद कांग्रेस कई सवाल उठाते हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता शशि रंजन जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे सीधे। सर, इस देश में एक फिल्म आई है, उस फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से गुजरात के जो गोधरा कांड हुआ था, उसमें कार सेवकों जो जा रहे थे, उनकी ट्रेन में, उनकी बॉगी में आग लगाई गई है। वो पूरी तरह से जो निष्पक्ष तरीके से सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन उस घटना को दिखाई गई है उसमें कांग्रेस का रास नहीं आ रहा है। सर, कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस फिल्म के जरिए बीजेपी परसेप्शन क्रिएट कर रही है। देखिए, कांग्रेसियों का काम रहा है, इस देश में अगर सबसे ज़्यादा दंगे हुए उसमें कांग्रेसी दोषी हुए। कांग्रेसियों के गलतियों को अगर उजागर होता है, इस देश में अगर उजागर हो रहा है फिल्म के माध्यम से, तो वो लोगों को बेचैनी बढ़ जाती है। जिस तरह से आपने कहा कि टैक्स फ्री की बात, तो इस देश में चाहे किसी भी समाज के साथ गलत हो, अगर कार सेवक को जिंदा जलाया गया और उस पर फिल्म बना है, तो आखिर कांग्रेसियों को परेशानी कहाँ है भाई? सच से डर क्यों रही है कांग्रेसी लोग? सच तो आना ही चाहिए सामने, तो सच से परेशानी हो जाती है कांग्रेसियों को। नहीं लगता है कि आप लोग जुबानी वार के बाद, चाहे ट्विटर पर, सोशल मीडिया वार के बाद, अब फिल्म से विपक्षियों पे वार कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग थोड़े बनाए हैं फिल्म बनाने वाले दूसरे लोग हैं। हम लोग, चूँकि वह सही रूप से उन्होंने दिखाया है कि हिंदू समाज के लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, क्या यह मतलब सही था? कांग्रेसी लोग बताए कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, वो सही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में गुजरात में मुस्लिमों पर जब अत्याचार हुई थी, कई मुस्लिमों को सर तन से जुदा किया गया था, उस पर फिल्म कब बनेगा? कई सवाल भी उठने लगे विपक्ष की ओर से। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था, कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था। आज तक बताएं, उस समय तो कांग्रेसी लोग भी उसके बाद सत्ता में आए, अटल जी के बाद सत्ता में कांग्रेसी लोग भी आए। गुजरात दंगा को उन्होंने जांच भी कराया, जांच रिपोर्ट में क्या आया, कहीं भी कोई मामला नहीं आया। क्योंकि हमारी सरकार कभी भी इस तरह का काम नहीं करती, हम सबका साथ, सबके विकास के साथ काम करने का काम करते हैं। लेकिन सवाल भी उठने लगा, शायद सवाल ये है कि कई जहां बीजेपी राज है, चाहे एनडीए की सरकार है, वहां टैक्स फ्री कर दिया गया है और इस चीज को राज कांग्रेसियों के नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि जब एक समाज पे फिल्म बनती है उसको टैक्स फ्री नहीं होता है, जब हिंदू मुस्लिम पर फिल्म बनती है तो बीजेपी अपने राज्यों में टैक्स फ्री कर देती है। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, उसको हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ा जाए, बल्कि वहाँ जो एक खास समुदाय के लोगों ने सामाजिक तनाव पैदा करने का काम किया, जो कार सेवक शांतिपूर्वक कार सेवक के कार्यक्रम कर रहे थे, उनको जिंदा जलाया गया। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए था। उस समय सरकार ने कार्रवाई भी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कार्रवाई भी की। उसके बाद बदले में जो भी दंगा हुआ, लेकिन हमारी सरकार ने दंगे को बचाने का ही काम किया। लेकिन कांग्रेसी ही लोग, अगर कहीं भी जांच कराई जाए, चाहे वो दिल्ली का सिख दंगा हो, चाहे बिहार में भागलपुर दंगा हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस आरजेडी के ही लोग इस दंगे में शामिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी इस चीज में विश्वास नहीं करती। ये परसेप्शन क्रिएट आप लोग नहीं किए हैं? हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि सच है तो सच को स्वीकार करना चाहिए। आखिरी सवाल है, आपके तमाम जो नेता हैं बिहार के बीजेपी के, सम्राट चौधरी की बात की जाए, विजय सिन्हा की बात की जाए, दिलीप जायसवाल की बात की जाए, सारे लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाकर सिनेमा हॉल में देखिए। तो क्या बिहार बीजेपी चाह रही है कि बिहार में भी टैक्स फ्री हो और बिहार बीजेपी के नेता लोग क्या देखने का विचार कर रहे हैं? बिहार के सारे नेता देख रहे हैं, क्यों नहीं देखेंगे भाई? हमारे पूर्वजों के साथ जो अगर गलत हुआ है तो निश्चित रूप से देखेंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, गुजरात में हो, क्यों नहीं देखेंगे? इतिहास में हम जाना चाहेंगे, हमारे बच्चों को भी इतिहास में जाना चाहिए, इतिहास में किस किस तरह की घटनाएं हुई है। तेजस्वी यादव सवाल करने के लिए खड़ा रहेंगे? तेजस्वी यादव जी तो क्या कहा जाए, भागलपुर के दंगा में जो मुख्य दोषी आरोपी था उसको लालू यादव जी हवाई जहाज पर घुमाते थे, हेलीकॉप्टर पर, तो दंगा कराते थे। सिरघाटी दंगा हुआ, बिहार शरीफ दंगा हुआ, ये सब दंगाइयों के संरक्षक लालू यादव रहे हैं। लालू यादव से पूछना चाहिए तेजस्वी यादव को कि भागलपुर दंगा, बिहार शरीफ दंगा और सिरघाटी दंगा के आरोपियों को अपने हेलीकॉप्टर पर क्यों घुमाते थे, टिकट क्यों देते थे? तो दंगाई तो आरजेडी कांग्रेसी लोग रहे हैं, हम लोग कभी दंगा के समर्थक नहीं रहे हैं। हम लोग सबके साथ, सबके विकास के साथ काम करने का काम हम लोगों ने किया है। आपने सुना होगा किस तरह से शशि रंजन जी ने साफ तौर पे कहा है कि कोई ये हिंदू मुस्लिम वाला फिल्म नहीं है, कोई ये परसेप्शन क्रिएट नहीं कर रहा है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो हीरो है, फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म प्रोड्यूसर है, उन्होंने सच्ची घटना पे फिल्म को बनाया है, तो इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक टैक्स फ्री की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि जो हिंदू पे अत्याचार किया था, कांग्रेस शासन काल में अत्याचार हुआ था, तो उसी के कारण टैक्स फ्री किया जा रहा है। और जो सच्ची घटना पे कोई किसी तरह का जो फिल्म आधारित बनता है उस पे मोदी सरकार हो चाहे बीजेपी शासन की सरकार हो, वहाँ टैक्स फ्री होती है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम जो बिहार बीजेपी के लीडर हैं वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस फिल्म को प्रोमोट कर रहे हैं और सारे लोग सिनेमा हॉल में जाके देख रहे हैं और देखेंगे भी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे और भी फिल्म आएगी तो टैक्स फ्री होगा और पूरी तरह से बीजेपी की ओर से उसको प्रमोट किया जाएगा। तो क्या आपसे सवाल है, आपने द साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म आई है उसको देखा है? अगर देखी है तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।